बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और तकवे की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है मट्टी की पतला में रूह का पहला कदम। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जारी रह सके। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, स्किप ना करें। जी तो हम शुरू करते हैं। कालिब आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 40 साल तक ज़मीन पर पड़ा रहा और उस अरसा में गमो अंधवा के बादल पर आंसू बहाते रहे। ये इंसान ज़ईफुल बयान के दादा का पतला था, जो दुनिया में आते हुए अपने बेजानो वजूद पर भी आंसू बहाने का नज़ारा पेश कर रहा था। ये उनका पोता था जो दुनिया की राहतों को ढूंढता है और उनसे खुश होता है। 40 साल गुजरने के बाद ये पतला आसमान पर वापस मंगा लिया गया और एक दिन मुकर्रर करके जमीउल मलाइका, हफ्तुल अफलाक और सकनाने जन्नत और तमाम रोज़ ज़मीन के फरिश्ते बुलाए गए। मुझे भी हाज़िरी का हुक्म मिला। चनाचा वक्त मुकर्ररा पर हम सब ज़ेरे साया अर्श जमा हो गए। मिट्टी का पतला सामने लाया गया और रूह को बारगाह खुदावंदी से हुक्म हुआ कि कालिब आदम अलैहिस्सलाम में दाखिल हो जा। अव्वल तो वो उस अंधेरी को कैद से कुछ झिझकी, लेकिन गौर करने पर उसे कल्ब आदम में कुछ नज़र आ गया। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती हुई कल्ब आदम में समा गई। पतला ने आंखें खोल दी। सबसे पहले आदम की नज़र जिस तरफ पड़ी वो कलमा तय्यबा था जो बख्ते नूर साके अर्श पर तहरीर था। आदम ने मुखज्जर अंदाज में पूछा, है परवरदिगार आलम, ये किस खुश नसीबी का नाम है जो तेरे नाम पाक के बराबर तहरीर है। इरशाद हुआ है आदम अलैहिस्सलाम, ये नाम पैगंबर आखिर अलज़मा है का है जो तुम्हारी औलाद में होगा, और जिस वक्त तुम अपने गुनाहों की पादाश में हमारे दरबार से फैसले का इंतज़ार कर रहे होगे तो यही तुम्हारा फर्जंद तुम्हारी सिफारिश करेगा और मैं उसकी सिफारिश पर तुम्हारे गुनाह बख्श दूंगा, चूँकि कल्ब आदम में रूह की आमद से पहले मैं दाखिल हो चुका था। इस वक्त ये कैसे मुमकिन था कि मेरा असर ज़ायल हो जाता। परवरदिगार की ये बात सुनकर आदम ने ये सोचा, ये अजीब बात है कि बाप की सिफारिश बेटा करेगा, तो गोया उस हिसाब से बाप का रुतबा बेटे से कम हो गया और बाप बेटे का मोहताज हुआ। ये ख्याल फासद तवारिद की मंजिल तय करना चाहता ही था कि आलम अल गैब की तरफ से जिब्राइल को हिदायत हुई, आदम के सीने से फ़ौरन ये ख्याल फासद दूर करो, वरना यही वस्फ सा उसकी तबाही का सबब बन जाएगा। जिब्राइल बहुक्म खुदावंदी आगे बढ़े और सीने आदम को चीर कर ख्याल फासद का गालिब हिस्सा निकाल लिया और बाहतियात खास जन्नत में एक अलहदा व मकाम पर दफन किया। बाकी नसीब हिस्सा, निसफी हिस्सा जो इस ख्याल फासद का जो कल्बी आदम में रह गया था, उसने नफ्स अमारा की शक्ल इख्तियार कर ली और वही नफ्स अमारा आज तक औलाद आदम के साथ है। और जब ये नफ्स अमारा आदम ज़ात को किसी गुनाह के इर्तिकाब की तरफ मैल करता है तो मैं इसकी तायीद व हिमायत करता हूँ। बस ये सूरत है आदमी के गुनाहकार बनने की। अगर वो ख्याल फासद पूरी तरह आदम अलैहिस्सलाम में रह जाता तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आदम की तरफ से क्या कुछ ना हुआ करता, मगर वो इंतहाई फसाद परवरदिगार आलम को मंजूर था। इसलिए ख्याल बद का बड़ा हिस्सा था कालिब आदम से अलहदा करके जन्नत में दफन कर दिया गया। गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।